तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हमारा एनसीईआरटी का ट्यूटोरियल सॉल्यूशंस। चलिए, और आज हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के डेसिमल एक्सपेंशन को समझना पड़ेगा। हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। कितने तरह के? तीन तरह के। एक नंबर में है हमारा, फर्स्ट में आता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स का एग्जांपल अगर देखने की बात करें हम लोग, तो क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स? जो भी जब हम लोग डिवाइड करें, जैसे कि 2 से हम लोग क्या करें, 4 को या तो फिर 5 को डिवाइड करते हैं। 2 टू 4 कट गया, सॉरी 1 पॉइंट लग जाएगा 0, फिर 5 आ जाएगा हमारे पास 10 पूरी तरह से कट गया। यानी कि अगर 2 से अगर 5 को डिवाइड करें तो डेसिमल एक्सपेंशन आता है हमारा 2.5। और इस तरह से क्या हो रहा है, एक टाइम पे जाके 0.5 जाके एंड हो जा रहा है। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, या तो फिर सेम उसी तरह हम लोग लेने जाए तो 2.35, 2.22635, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और दूसरे में आता है हमारा, सेकंड नंबर पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इसी रिकरिंग के बदले हम लोग रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिपीटिंग। ठीक है, तो चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर किसे कहते हैं? जब हम लोग डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर या तो फिर डिवीजन करते हैं, और डिवीजन करने के बाद जो हमारा क्वोशेंट है, क्या क्वोशेंट किस तरह से है? मान लो 0.23232323, ये क्या हो रहा है? 23232323 क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है, होते जा रहा है। इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो किस तरह के? इस तरह से जो कि रिपीट होते जाए, इस तरह के नंबर को कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी आ सकता है 2.33333333। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है 25.6254625462544। कितना भी डिजिट रिपीट हो सकता है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। हर एक तरह के नंबर को हम लोग तब क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कब? जब हमारा नंबर रिपीट हो, चाहे सिंगल डिजिट रिपीट हो, चाहे डबल डिजिट, चाहे ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट, जितना भी डिजिट रिपीट हो, सब हर एक तरह के नंबर को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और इसके सिवाय और एक नंबर आता है हमारे पास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसे कहते हैं? जब भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर ऐसे आएंगे, जैसे कि 2.6325762762 नहीं 73246। इस तरह के नंबर को कहते हैं हम लोग, कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए जरा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर का। ठीक है, और इसी तरह की कैटेगरी में एक नंबर आता है हमारा पाई। क्या आता है हमारा? पाई। पाई एक क्या है पता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, इसका पाई का अगर वैल्यू निकालने जाए तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। 1.33 डॉट कुछ चला जाता है, 3 पॉइंट समथिंग होते जाता है। ठीक है, इसका हम लोग एक दिन निकालेंगे एक वीडियो में। ठीक है, चलिए। हाँ, ये जो 1.34 लिखते हैं पाई का वैल्यू, हम लोग क्या लिखते हैं? 1.34। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है? नियर टू वैल्यू है, यानी कि इसके नजदीक का वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। ठीक है, इन चीजों को समझ लिया आपने। अगर उतारना चाह रहे हैं तो उतार सकते हैं।
ठीक है। और हाँ, इसमें कुछ चीजें और देखना है। क्या देखना है, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, क्या होता है, ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है ये भी क्या होता है, एक तरह का रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी क्या होता है, रिपीटिंग भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ये क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल। यानी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं, और सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाते हैं हमारा इरेशनल। क्या होते हैं, इरेशनल। ठीक है, चलिए इतना चीजों को समझ लिया आप लोगों ने। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक्सरसाइज को सॉरी कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू। अभी के लिए इसको मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। चलिए, तो एक्सरसाइज क्या बोल रहा है, हमारा एक्सरसाइज बोल रहा है, देखो जरा हम लोग इस जगह पे आएंगे। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इच। यानी कि इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताने कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस तरह का है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं हम लोग। एक नंबर में कितना है हमारे पास, 36/100, 36/100। ठीक, 1 से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे हम लोग 1 को। क्या है, हमारे पास छोटा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा। फिर भी छोटा हो रहा है इसलिए और एक 0 लगा देंगे हम, तो 100 आ जाएगा। फिर 9 लग जाएगा हमारे पास, 99 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। फिर फ्री फोकट में एक 0 लगा सकते हैं। एक 0 लगाने के बाद भी छोटा हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा 0 लगाने के लिए और एक 0 लगाना पड़ेगा। दूसरा 0 के लिए और एक 0, फिर यहाँ पे 9 लगेगा, फिर 99 लगेगा, फिर यहाँ पे फिर आएगा 1। देखो जरा, फिर नीचे 1 आ गया। यानी कि ये वाला प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे, ये 090909 होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। इसी कारण से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, इसी कारण से इसे हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रिपीटिंग नंबर। क्या कहेंगे हम लोग, रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या कहेंगे हम लोग, रुकिए जरा, क्या लेना है, हम लोग इस वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इसको, डेसिमल एक्सपेंशन, DECIMAL, डेसिमल एक्सपेंशन, EXPANSION एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। और इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 0.09। ये 09 क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो इसके ऊपर में एक बार लगा देंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बार। हमने ओ सॉरी भाई, वीडियो में बताना भूल गया। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं इसके बाद, तो ये बताना भूल गया था। तो यूं समझ लीजिए कि 0 के पॉइंट मान लीजिए 0, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, इस तरह से अगर रिपीट होते जा रहा है, इस तरह से अगर रिपीट होते जा रहा है, या तो फिर किसी भी तरीके से अगर रिपीट होते जा रहा है, तो जितना डिजिट रिपीट हो रहा है, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसको किस तरह से लिखेंगे, 0.0, उसके बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 235, तो 235 लिखेंगे और उसके ऊपर में एक बार डाल देंगे। भाई साहब बताओ जा रहा है, ये अगर रिपीट होते जा रहे तो इसको हम लोग कहां तक लिखेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उतना दूर नहीं ना लिख सकते, इसलिए हमको छोटा करके लिखना पड़ता है। और इस छोटा करके लिखने के कारण हमें क्या लगाना पड़ता है, ऊपर में बार लगाना पड़ता है। और बार हम लोग किसके लिए लगाते हैं, वो नंबर के लिए लगाते हैं जो कि रिपीट होते जाता है, जो कि क्या होता है, रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, 235, इसलिए 235 को ऊपर बार लगाएं। यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, 90 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगाएं, सॉरी यहाँ पे 09 आ गया हमारे पास, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे गलत लिखा है। चलिए 090 ये रिपीट होता जा रहा है।
कौन सा बाद का 09 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो जाएगा रिकरिंग, RECURRING, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है, एंड रिकरिंग। चलिए ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर भी कंप्लीट। सॉरी इसको नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको इसके ये समझाने के लिए था, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक। चलिए हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर पे क्या है हमारे पास, 4 होल 1/8। पता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, 4 पूर्णांक 1/8, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी कि विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 8 4 32 के 33/33/8। फिर इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, 8 4 हो जाएगा हमारे पास 32, नीचे आएगा एक पॉइंट लग जाएगा 0, 8 1 8, फिर नीचे आ जाएगा 2, 8 2 सॉरी क्या आ गया, नीचे आ गया, एक मिनट, क्या आ गया हमारे पास, हाँ 8 1 8, नीचे आ गया 2, एक 0 लगा सकते हैं फोकट में, तो 8 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 16, यहाँ आ गया 4, एक 0 लगा सकते हैं फोकट में, यानी कि 8 5 40। इस तरह से हो गया हमारा कंप्लीट। तो देखो जरा इसको हम लोग किस रूप फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसे 4.125। क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू, एक दूसरा मार्कर ले ले जरा, दूसरा इंक, ठीक है, DECIMAL डेसिमल एक्सपेंशन, EXPANSION एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग नंबर, क्या हो जाएगा, TRMINATING, टर्मिनेटिंग नंबर। हैंड राइटिंग तो काफी अच्छा है। क्या है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, ये चला गया हमारा 3 नंबर। किसी को अगर दिखने में नहीं आ रहा है, किसी को नहीं दिखाई दे, चलिए मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ, फिर चलिए अब छोटा करके बगल में रह जाओ, चलो ठीक। अब हम लोग कितना नंबर चलेंगे, हम लोग 4 नंबर, अब आएंगे 3 से 4 नंबर पे, किस पे, 4 नंबर पे 3/13, यानी कि हमें 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 13 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 को, भाई साहब। तो ये 3 छोटा हो गया, तो छोटा होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करें यानी कि पॉइंट लग गया, यानी कि डेसिमल। फिर क्या हो गया हमारे पास, 13 2 जार लग जाएगा हमारे पास 26, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, फिर छोटा है एक 0, क्या लगेगा एक 0, 13 3 जार 39, कितना 39, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर छोटा है 13 से, फिर छोटा, फिर 0, तो क्या हो गया, देखो जरा फिर भी छोटा है तो और एक 0 लगाएंगे तब जाके दूसरा 0। देखो यहाँ पे डेसिमल लग जाने के बाद, यहाँ पे हम लोग छोटा होने के बाद एक डिजिट फ्री फोकट में लगा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा 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 0 लगे, सॉरी एक 0 को हम लोग फ्री फोकट में लगा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा 0 को जरूरत पड़े तो उसके लिए इसको एक 0 देना पड़ेगा भाई साहब, तभी लगेगा, तभी दूसरा 0 ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, 13 7 कितना होता है हमारे पास, 13 7 91, फिर कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा, कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 7 नहीं 9 आएगा, कितना आएगा हमारे पास 9, कितना आएगा हमारे पास 9 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो 13 8 आएगा, 13 8 क्या होता है, 13 8 सॉरी 13 8 क्या होता है, 24 8 के 8 9 8 के 8 नहीं 10, एक मिनट, 104, 8 बार में तो 104 ज्यादा हो रहा है ना, 70 91, यानी कि 6 13 78 होगा बाबू, 6 6 13 78, एक मिनट मिटाने दीजिए मुझे, 6 13 78, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 12 बचेगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। इस तरह से अगर गौर करें तो ये क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा, अभी भी अगर करेंगे 120 तो बहुत आगे बढ़ते जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या हो रहा है 0.23076। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास नॉन रिपीटिंग
सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। मैं बस अपने अच्छे के लिए इसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको इधर इधर थोड़ा सा छोटा करके, थोड़ा सा छोटा करके बगल पे इधर लग जाए। 4 नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पे क्या हमारे पास 2/11, कितना हमारे पास 2/11। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, फिर वही बात छोटा हो गया यानी कि पॉइंट लगेगा तो 20 हो गया, 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे 9 लगेगा, फिर यहाँ पे 0 तो क्या हो जाएगा 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 8, 2 बच जाएगा यहाँ पे 20, 11 1 जा 11, फिर क्या बचेगा यहाँ हमारे पास 9, फिर हो जाएगा 0। तो ये क्या हो रहा है एक तरह से रिपीट होते जा रहा है। देखेंगे तो 1 8, फिर से अगर करेंगे तो यहाँ पे 11 8 जा 88, फिर 8 आएगा, फिर 1 8 1 8 1 8, ये क्या होगा रिपीट होते जाएगा, क्या होगा रिपीट होते जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.18 के ऊपर बार, अभी बताया हमने 0.18 के ऊपर बार। और डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है रिपीट होते जा रहा है। चलो ठीक है, रेड पेन ही सही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड REPEATING, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। इस तरह से 5 नंबर हुआ। और आगे जाएंगे हम लोग कौन सा पे, ओ सॉरी मैं कौन सा क्या कहना, आगे जाएंगे हम लोग 6 नंबर पे। किसमें जाएंगे, इसको लिखना है, किसी को देख के लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं इसको बगल पे रख देता हूं। चलिए 6 नंबर पे क्या है हमारा, 6 नंबर पे हमारा 329/400, 329/400। भाई साहब इतने बड़े नंबर को कैसे डिवाइड किया जाए, इतना बड़ा नंबर को कैसे डिवाइड किया जाए। आसान तरीका है, एकदम तरीका आसान है। चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड किया जा सकता है। क्या हम इसको 329 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, 4 इंटू 100 400, जी हाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से 329 को डिवाइड करके देखेंगे। पहले किसको, 4 से 329 को डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल में 4 8 जार 32, कितना को 4 8 जार 32 कट गया, फिर यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। 4 2 जार 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर क्या बचेगा हमारे पास डेसिमल, तो लग गया 0, 4 2 जार 8, फिर आ गया हमारे पास 2, 4 5 जार सॉरी 2 के बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 4 5 जार 20, फिर कट। यानी कि हम लोग किसको 329/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 82.25 लिख सकते हैं, और नीचे कितना है हमारे पास 100, कितना है हमारे पास, क्यों, क्योंकि भाई साहब हमने 4 से डिवाइड करा 329 को, नीचे तो 100 था ही, तो वही नीचे 100 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 100 को ऊपर लेके जाएंगे, 100 को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि 2 डिजिट है तो क्या होगा 2 डिजिट पीछे आएगा डेसिमल, ठीक है। यानी कि 2 डिजिट, फिर देखो भाई साहब डिजिट को यहाँ पे उठा के लेके आएंगे डेसिमल, यानी कि 0 का आगे कुछ भी नहीं, यानी कि आगे हम लोग को 0.8225 लगाना पड़ेगा इस तरह से। और क्योंकि ये खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपांशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग, TRMINATING, टर्मिनेट। और इस तरह से हो गया हमारा विथ इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 का 1 नंबर कंप्लीट, ठीक है, विथ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इसी के सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे हम, ठीक। तो चलिए थैंक यू।